कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज लेकर आई हूँ रिएक्शन वीडियो, जिसमें रिएक्शन वालों को आधी रात के बाद दी गई हैं धमकियाँ। तो क्या दी गई हैं धमकियाँ और कैसे क्या क्या बोला गया है, सब कुछ देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि जब जगत दीदी के बारे में वीडियो में रिएक्शन वालों ने कुछ जिन्होंने कुछ खुलासे किए और बताएं, उसके बाद से आधी रात के बाद कोई हैं रिएक्शन वाले जिनको आधी रात के बाद मैसेज के जरिए रिक्वेस्ट में मैसेज करके और मैसेज के जरिए धमकियां दी गई हैं कि इस पर बनाना बंद करो, एकदम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, और नहीं तो डीएसपी एसपी के पास कोर्ट में कोई वकील नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये सारी धमकियां दी गई हैं। तो जब रिएक्शन वालों ने जगत दीदी के बारे में, साजिशों के बारे में कुछ खुलासे किए तो इसी पर दी गई हैं। लेकिन ये धमकियाँ किसने दी है उसने अपनी पहचान नहीं बताई है, वो औरत है या मर्द है, वो बस मैसेज करके धमकियाँ दी गई हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन वालों ने भी इस पे जवाब दिया है कि धमकी में जिन्होंने दिया है उनका कहना है कि एक लाचार और बेबस और औरत के पीछे ही तुम लोग पड़ गए हो, इस पे बोलना बंद करो। तो यहाँ पे रिएक्शन वालों का कहना है कि बस सारे वाईटी पर आपको एक जगत दीदी ही हैं जो लाचार और बेबस हैं। लाचार और बेबस हैं तो क्यों हैं, किस कारण से हैं वो लाचार और बेबस? क्या रिएक्शन वालों ने उन्हें लाचार किया है या बेबस किया है? और इसके बाद से फिर बोला गया है कि ये तुम लोग जो नवंबर से गंदगी फैलाई हुई हो, तो इस पे रिएक्शन वालों ने कहा कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसने भी मैसेज किया है वो कहता अपने बारे में उसने कहा है कि ना तो मैं यूट्यूबर हूँ, ना तो मैं ब्लॉगर हूँ, ना यूट्यूबर हूँ, ना मैं वाईटी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि मैं वाईटी देखती भी नहीं हूँ। तो जब आप वाईटी देखती ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि जगत दीदी कौन है, रिएक्शन वाले कौन से रिएक्शन वाले ने क्या कहा नहीं कहा? जब आप वाईटी पर देखती ही नहीं है तो कैसे आपको पता है? ये रिएक्शन वालों का कहना है। तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी इंसान जब तक आप वाईटी पर नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं या नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता है कि जगत दीदी कौन है? आपको कैसे पता है कि किस रिएक्शन वाले ने क्या बोला है अपने वीडियो में? तो ये सारी बातें हैं। और फिर रिएक्शन वालों को खुली धमकी दी गई है। एक नहीं, बहुत सारे रिएक्शन वालों को मैसेज कर के धमकी दी गई है, वो भी आधी रात के बाद। तो जगत दीदी के बारे में कहने से इतनी सारी धमकियाँ सबको मिल गई। तो रिएक्शन वालों का कहना भी ठीक है कि क्या पूरी वाईटी पर एक जगत दीदी ही हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, और भी बहुत सारी ब्लॉगर्स हैं जिनके ऊपर रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाया। जब भी उनके बारे में कुछ गलत देखा तो गलत बोला, सही देखा तो सही बोला। तो उस समय किसी ने कोई धमकी नहीं दी, किसी के लिए कोई धमकी नहीं दी वाईटी पे। तो बहुत सारी औरतें हैं जो काम करती हैं, जो जिनके बारे में कभी अच्छी बातें बोली गई हैं, कभी बुरी बातें बोली गई हैं। एक समय पे जगत भाभी के लिए भी बहुत सारी गलत बातें बोली गई, नीतू मैना के लिए भी बहुत सारी बातें बोली गई।
बहुत सारी यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं जिनके लिए कुछ कुछ बोला जाता है। जब भी और रिएक्शन वाले गलत देखते हैं तो गलत बोलते हैं, सही देखते हैं तो सही बोलते हैं। लेकिन आज तक इस तरह की धमकी रात को, आधी रात के बाद ऐसी धमकी किसी के लिए भी नहीं आई थी कि इनके बारे में बोलना बंद करो, ऐसा है वैसा है, वरना डीएसपी के पास, एसपी के पास, सबके पास कंप्लेन की जाएगी और कोर्ट में केस लड़ने के लायक नहीं रहोगे। तो इस पे रिएक्शन वालों ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि केस कैसे हम लड़ेंगे, क्योंकि फैसला तो आप ही कर रहे हो। चाहे जो भी हो, पर्दे के पीछे जिसने भी मैसेज किया है, जो भी है, वो वही जज बन गया है, वही अपना फैसला सुना रहा है कि इनके लिए अब ऐसा बिल्कुल करना तुम लोग बंद कर दो, एकदम चुप करके बैठ जाओ, किसी को इनके लिए कुछ मत बोलो। तो जज भी आप ही हैं, तो जब जज को हटाकर आप ही बैठ जाएंगी तो बाकियों को वकील और ये कहाँ से मिलेगा लड़ने के लिए। तो ये सारी बातें हैं और जिसने भी ये कहा है उसका कोई ये नहीं है कि किसके लिए बोला है। और ऐसा नहीं है, रिएक्शन वालों का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम सही को सही बोले और गलत को गलत तो इसके लिए हमें सज़ा दी जाएगी। ऐसा कौन सा कानून है कि सच बोलने के लिए सज़ा दी जाएगी। वाईटी पर तो बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, बहुत सारी गंदगी। कोई कुछ पहनकर अपना वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी करके वीडियो बना रहा है जो बिल्कुल ही गंदा होता है, लेकिन उसको तो आप साफ़ नहीं करते हो। जिसने भी ये मैसेज किया है, लोगों को धमकियाँ दी गई हैं, वो उन्हीं से कहा जा रहा है कि उस गंदगी को आप साफ़ क्यों नहीं करते हो। कि वाईटी पर तो बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, तो आप उस गंदगी को साफ़ क्यों नहीं करते हो। और जब उन्होंने कहा कि नवंबर से ये गंदगी तुम लोगों ने फैला के रखी है रिएक्शन वालों के लिए, तो क्या रिएक्शन वालों का यहाँ पे कहना है कि क्या नवंबर से ये गंदगी हमने फैलाई थी या जगत भैया के घर वाले या जगत दीदी के घर वाले। तो जब आपको गंदगी दिखी तो क्या आपने जगत भैया के घर वालों को धमकियाँ दी, जगत दीदी के घर वालों को या जगत दीदी को धमकियाँ दी? नहीं। क्यों नहीं दी? नवंबर से जो गंदगी फैली इन्हीं दो फैमिली के कारण और इन्हीं में से जो भी लोग हैं उनके कारण ही फैली। तो फिर उनको धमकियाँ क्यों नहीं दी गई? उनको क्यों नहीं बोला गया कि वाईटी पे तुम लोग इतनी गंदगी मत फैलाओ, वाईटी पे ये सारी चीज़ें लेकर मत जाओ। तो रिएक्शन वालों ने गंदगी नहीं फैलाई, जो दिखा उसको बताया गया, ऑडियंस को समझाया गया, बताया गया उसके बारे में। बस रिएक्शन वालों ने सच बोल दिया तो उन्हें सज़ा देने की आज बातें हो रही है कि किसी के बारे में, खास करके जगत दीदी के बारे में कुछ भी मत बोलो, एकदम चुप करके बैठ जाओ, कुछ भी किसी को बोलना नहीं है, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वो किसी भी हालत में नहीं रहेगा, ना कोर्ट में लड़ने की हालत में रहेगा और ना ही घर में रहने से याद आया कि उनके फैमिली को भी धमकी दी गई कि अपने तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल ये है, मतलब कि तुम्हारी फैमिली को भी इसका सज़ा मिलेगी। तो ऐसे करके धमकी दी गई है। तो जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने गंदगी फैलाई, उनके लिए धमकियां भी नहीं है, उनके लिए कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, उनके लिए कोई मैसेज नहीं दिया गया, आधी रात को धमकी भी नहीं दी गई। और जिन्होंने सिर्फ सच कह दिया, ऑडियंस को सच बता दिया, जो भी उनके सामने आता है, और भी ब्लॉगरों को लेकर और भी यूट्यूबरों को लेकर, जो भी जिनके वीडियो में आता है, तो रिएक्शन वाले उसका सच या होता है उसको बताते हैं वीडियो में, या जहां वो गलत होते हैं उसको बताते हैं। तो ये एक पे नहीं, वाईटी पे बहुत सारे ब्लॉगर हैं और जहां जब कुछ दिखता है तो उसी को पकड़ के रिएक्शन वाले बताते हैं। तो रिएक्शन वालों को सिर्फ खुली धमकी दी गई है। तो
इसका मतलब है कि वाईटी पे ये क्यों बोला जा रहा है कि गंदगी मत फैलाओ, ये बोला जाए कि गंदगी ही फैलाओ, क्योंकि जो सच बोल रहे हैं और ऑडियंस को सच बता देंगे ना, उनको ही धमकी दी गई है। तो इसका मतलब यही बनता है कि वाईटी पे गंदगी ही फैलाओ, किसी के बारे में सच मत बताओ, सच मत बोलो। और ये काम रिएक्शन वाले करते हैं, तो उन्हें ही ये धमकी दी गई है कि सच मत बोलो, सच मत बताओ, वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो रिएक्शन वालों का भी जिन्हें धमकियां दी गई हैं, उनका कहना है कि इस सज़ा से या किसी भी बात से हम नहीं डरते, जो होगा देखेंगे। हमारा काम है वीडियो या किसी भी ब्लॉगर का देखकर जो हमें सच लगेगा हम उसे बताएंगे ऑडियंस को, जो गलत लगेगा उसको गलत बोलेंगे ऑडियंस के सामने। जिसको जो भी करना है करे, और जो नहीं करना है मत करे। और गंदगी साफ़ करनी है ना, तो वाईटी पे बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी गंदगी है। तो प्लीज़ ये जो भी रात को जो जिसने भी ये धमकी दी है, तो पहले उन सारी गंदगी को जाकर साफ़ करो। और जिसने ये नवंबर में गंदगी फैलाई उन लोगों को भी जाकर धमकियाँ दो, उन लोगों को भी गंदगी फैलाने की बारे में रोको टोको, मना करो। और अभी भी जो ये वीडियो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इसे भी कोई ना कोई ला रहा है। और अभी भी कोशिश की जा रही है कि वाईटी पर जो बची हुई बातें हैं या जो दबी हुई बातें हैं उसको ऊपर लाया जाए, उसको बताया जाए। और बहुत कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है कि मैं इन बातों को ऊपर कर दूं, मैं उन बातों को ऊपर कर दूं, मैंने बहुत कुछ छुपाया है। तो अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो जो भी ये गंदगी साफ़ करने वाले हैं, पहले जाकर वहाँ से गंदगी को साफ़ कीजिए, जड़ से गंदगी को साफ़ कीजिए। बोलने जो सच बोल रहे हैं ना, उनके मुंह को रोकने से या बंद करने से कुछ नहीं होगा। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।